अच्छा जी, बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है और कौमी टेस्ट स्क्वाड की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। टीम को देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान ने तमाम उम्मीदें फास्ट बॉलर से लगाई हुई हैं। शान मसूद पहली मरतबा होम सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। नायब कप्तान सऊद शकील के साथ बाबर आजम, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान भी बैटिंग लाइनअप का हिस्सा हैं। फाइनल 11 में आपको बता दें कि 4 फास्ट बॉलर्स जिनमें शाहीन अफरीदी ऑफ कोर्स, नसीम शाह, मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद शामिल हैं और कल के मैच में कोई एक रेगुलर स्पिनर भी नहीं खेल रहा। सलमान अली आगा बैटिंग और स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदारी उठाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेसर्स पर इन्हिसार कहीं आर या पार वाली सिचुएशन ना बना दें पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ। हमेशा से फौकियत रही है, एज एन हमारा पड़दा भारी रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 13 टेस्ट खेले हैं, 12 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। सो आवर रिकॉर्ड हैज बीन ग्रेट, बट स्टिल कभी भी किसी भी ओपोनेंट को हल्का नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और बीच में रखें, बाकी तो आपने टीम शीम वो सब कुछ बता दिया, फास्ट बॉलर्स भी, बट वेदर इटसेल्फ इज गोइंग टू बी ट्रिकी। आपको पता है कि वहाँ बड़ी बारिशें वगैरह भी आजकल हो रही हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं, सिकंदर से ही बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप सिकंदर? आर यू विद अस? क्योंकि हम जरा समझना चाहते हैं कि कोई स्पिनर ना रखना, इज इट बिकॉज ऑफ द पिच कंडीशन एंड द वेदर कंडीशन के लग रहा है कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए ही बेहतर होगा? नहीं, देखें अभी तो सबको सलाम देखें, सुनने में ये आ रहा है कि पिच जो है वो इसी तरह की बनी है कि जिसमें फास्ट बॉलर्स चलेंगे, मगर ये अलमिया है पाकिस्तान का। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा, इब्रार को उन्होंने रखा था, खिलाया नहीं। इस दफा भी इब्रार को रखा, उनको अब उन्होंने दूसरे शाहीन की तरफ भेज दिया कि वहां जाकर खेलो। जिस तरह मैंने एक दफा आपसे कहा था ना, मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि हालात नाजुक हैं, इसी तरह मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है। तो मैं सारे जो गुजर चुके हैं ना चीफ इंजीनियर, सबको ब्लेम करता हूँ कि 77 साल में हमने कोई अरेंजमेंट नहीं की। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का है। मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि हमारे ही क्रिकेटर्स इस क्रिकेट को चलाते हैं। हमारे इंजमामुल हक सिलेक्टर थे, अपने यूसुफ थे, रजाक थे, और बेतहाशा हमारे जो अजहर महमूद है, वहां पर किसी ने कोशिश ही नहीं की कि कोई स्पिनर बना ले। मुश्ताक अहमद जो इस वक्त बांग्लादेश की कोचिंग कर रहे हैं, वो जब हमारे कोच थे, उन्होंने भाई कोई स्पिनर बना देते। एक स्पिनर आपके पास नहीं। आखिरी जो था वो यासिर शाह था, साजिद था, नोमान था। अब आपके पास कोई नहीं है। अगर आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां पाकिस्तान जैसे खत्ते में, ये सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे स्पिनर्स को होना बहुत जरूरी है, हो ही नहीं सकता। मैं कई जगह आर्टिकल्स अभी पढ़ रहा हूँ, सब हैरान है कि जी बगैर कोई स्पिनर के हम खेल रहे हैं। सलमान अली आगा जो है वो आके ऑफ स्पिन कर देंगे, सुना है सऊद शकील से वो लेफ्ट आर्म स्पिन करा लेंगे, वो जो कि ऑप्शन, ये जो हमारी ऑप्शन है कि इससे ये करा लेंगे, मतलब हमारी स्पेशलिटी हुआ करती थी एक जमाने में ये, मतलब उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली, व्हाट रियली हैपेंड? मतलब ये करा लेना तो बड़ी टिकाने वाली बात होती है कि चलो तू ये भी कर ले, तुमसे ये करा लेंगे। आप देखिएगा यही होगा कि वो सऊद शकील आके लेफ्ट स्पिन करा लेंगे, सलमान आगा जो है आके ऑफ स्पिन करा लेगा, जिसको उन्होंने वर्ल्ड कप में लेके नहीं गए। अब क्या हुआ? अब ये तो आप क्रिकेट बोर्ड के, मैं क्रिकेट बोर्ड से तो नहीं कहूंगा, मैं अपने क्रिकेटर्स को अब ब्लेम करना शुरू करूंगा। हमारे वो क्रिकेटर इंजमामुल हक सेलेक्टर रह चुके हैं, यूसुफ रह चुके हैं, रजाक रह चुके हैं, अजहर महमूद यहाँ पे मौजूद हैं, और कामरान अकमल, पता नहीं कौन कौन सेलेक्टर रहे। फिर आपने कोई बॉलर पिक ही नहीं किया। आप सर्किट में जाके करते हैं ना, देखें सर्किट से उठा के लेकर आते हैं कि ये स्पिनर अच्छा है, खिलाओ। आपने अंडर 19 की टीम को बिल्कुल गायब है पर्दा सीमी से, कहाँ है? अच्छा सिकंदर, अब तो वकार यूनुस भी एक पोजीशन पे आ गए हैं, तो वी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि उनकी भी बड़ी इनपुट होगी चीजें संभालने में, लेकिन लग नहीं रहा सो फार। से लेके वकार यूनुस हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली से मेरी दोस्ती है। मगर अब ये देखें, वो पहले चीफ सेलेक्टर है, ठीक है, हटा दिए गए, फिर उनको सिर्फ बॉलिंग कोच बना दिया गया, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि पहले डीआईजी थे, उसके बाद एसएचओ हो गए, अब वो पूरे इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, मतलब क्रिकेट के हर चीज उनके हाथ में। अब यही तो है रोना कि जी वो आ तो गए, कुछ करके तो जाए। चलिए हम उनको टाइम दे देते हैं कि जी 1 साल के अंदर ना हमारे पास कोई ऑलराउंडर है। याद रखिए, हमारे पास रजाक जैसे कुछ ऑलराउंडर थे ना, जैसे शाहिद अफरीदी था, रजाक था, ये वो ऑलराउंडर थे, बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आप बता दीजिए अगर कोई है। फहीम अशरफ थे, वो तो फारिग हो गए। आमिर जमाल अनफिट हैं, वो तो आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए। आपके पास कोई नहीं है। मिडिल ऑर्डर में भी आर स्ट्रगलिंग, और आपके पास स्पिनर कोई नहीं है। फास्ट बॉलर बेतहाशा आ गए आपके पास। मिडिल ऑर्डर के अंदर कौन खेलेगा? वो खेल रहा है अपना साइम अयूब को समय ओपन करा रहे हैं,
और इसको नीचे जो है पीछे पूल भी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 25 करोड़ की आबादी में हमें कोई मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ना मिले अगर हम ढूंढना चाहें तो। नालायकी है हाँ, यही तो मैं कह रहा था, दिस इज utterly mismanagement then। बिल्कुल, देखिए आपने तनख्वाह मिल रही है, आप जाएं, जाके ग्राउंड्स पे बैठें, आप एक टारगेट बनाएं, आप लिखें। कोई किसी ने आज तक कोई लेटर या कोई रिपोर्ट लिखी है कि जी कोई सेलेक्टर ने कि ये हमारी नीड्स हैं कि हमें स्पिनर्स चाहिए, हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, हमें मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन चाहिए, किसी ने लिखी है, रिपोर्ट लिखी है तो मुझे बताएं। किसी ने नहीं लिखी होगी, उनको लिखना भी नहीं आता होगा, आई एम श्योर। भैया आप लिखें, एक रिपोर्ट बनाएं, देन वर्क ऑन इट। कुछ भी नहीं किया आपने। अब ये वक्त आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि आपके पास कोई भी नहीं है और आपको अब ढूंढने हैं। और मैं बार बार उनको लिख कर, देख कर, टाइप करके उनको देकर आया हूँ चेयरमैन साहब को कि भाई ये भी एक महीना आया है, उसके अंदर आप चार रोजा क्रिकेट करा दें ताकि आपके लड़के बन जाए। कुछ नहीं, क्रिकेट बोर्ड ने बोला अब मैं क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करना शुरू करूंगा। अभी तक नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं कर रहा था कि वो अभी नए आए, मगर अब उन्होंने कहा था कि जी हम बहुत ज्यादा सर्जरी करेंगे, फिटनेस टेस्ट होगा, एक फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अच्छा सिकंदर, पूरा अब डोमेस्टिक सीजन खिला दिया, व्हाई आर वी नॉट पिकिंग दीज? मतलब हमें लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये सारी जिनकी हमें अपनी नेशनल टीम में जरूरत है, हम पिक क्यों नहीं कर रहे? जब सारा लॉट हमारे सामने होता, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चले कहें डोमेस्टिक लॉट में से, तो हम आगे क्यों नहीं ला रहे? देखिए हुआ वो कदर नालायकी है, आप टारगेट सेट करते हैं। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली यही तो सवाल है कि जब हमें पता है कि ये वैक्यूम है, हमें जरूरत है, ये वॉइड है, तो हम क्यों नहीं उसको वहाँ? क्या आपको क्या लगता है कि क्या जरूरत? मैं इनसे यही तो सवाल कर रहा हूँ, सारे लड़कों के जो नाम लिए मैंने, जो इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनके वजह से जी पाकिस्तान की तौसीफ अहमद भी उसमें शामिल है, तो वो खुद स्पिनर था, मुश्ताक अहमद भी वहां थे, कहाँ गए स्पिनर? आप लोगों ने ढूंढा ही नहीं किसी को। अच्छा चले, अगर अच्छा ये बात भी छोड़ दें, अब हमारा जो क्रिकेट कैलेंडर है टेस्ट का अगर हमें देखें तो हमने 9 टेस्ट खेलने टिल जनवरी नेक्स्ट ईयर, जिसमें से 7 होंगे पाकिस्तान में ही। कोई एडवांटेज टेस्ट में होता है होम ग्राउंड पे खेलने का? बिल्कुल होता है। आप देखें ना, आपने अपनी मर्जी से फास्ट पिच बना ली है और वो उनके पास स्पिनर ज्यादा है, उनके पास हैं फास्ट बॉलर्स, मगर हमारे लेवल के नहीं है। मगर इस ऐसी पिचों पे वो भी खतरनाक हो जाएंगे। तो बांग्लादेश के पास 4 स्पिनर्स हैं, 2 ऑलराउंडर स्पिनर्स हैं, साथ ही मुझे तो पिचों की आपने बात की है, समझ नहीं आती, हमारी समझ नहीं आती। हम कभी सुनते हैं जी हमारी पिचेस स्पिनर्स को सपोर्ट करेंगी, कभी हमें लगता है कि हमारी पिचेस फास्ट बॉलरों को सपोर्ट करती हैं, कभी हमें लगता है, कभी हम ड्रॉप इन पिचेस भी ले आते हैं। सो हमारा सीन है क्या पिचेस का? हम इतना फेवर करते हैं कि विजिटिंग टीम को कि हम अपना भूल जाते हैं। अब्दुल्ला, इस वक्त जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पे, स्टेडियम्स बना रहा है। आप उस तरफ देख ही नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने सारा खेल जो है वकार यूनुस के हाथ में दिया, अकेले आदमी के कि आप रन करें। वो अपनी टीम तो चला नहीं सके। सिकंदर, एक इंतजामी अमूर है, वो तो एक और चीज है। क्रिकेट वाले तो क्रिकेट ही खेले ना, उनकी कंसंट्रेशन तो इधर होनी चाहिए। इसलिए तो मैं क्रिकेटर्स को ब्लेम कर रहा हूँ। भाई क्रिकेटर अजहर महमूद थे, क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट बना के लिख कर देकर गए कि जी हमें स्पिनर ढूंढ के दो? सेलेक्टर को बिठाकर उन्होंने कहा कि जी मुझे स्पिनर्स ढूंढ के दो, मुझे ऑलराउंडर ढूंढ के दो? भाई कुछ नहीं किया। अगर नहीं किया, आपको पता है जो पूरी पाकिस्तान टीम है उसमें से सिर्फ 4 लड़के पिछले सीजन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, बाकी किसी ने खेलने की कोशिश नहीं की। इसीलिए मैं बार बार इनको कह रहा हूँ, लिख कर देकर आया हूँ कि जो 1 महीना इसमें 4 रोजा क्रिकेट कराएं ताकि आपकी जो टेस्ट टीम है वो बनाएं, आप अपने स्पिनर ढूंढे। देखते सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा है। अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। अब सन्नाटा तो वैसे पिछली रिपोर्टों के बाद भी था। सन्नाटा तो मतलब so much talk of surgery and then सन्नाटा सर्जरी में एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं आए सर्जरी करने वाले। मुझे नहीं पता उधर क्या हुआ। क्या हम वो मॉडल फॉलो कर सकते हैं? बिकॉज जो भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। कोशिश तो हमारी भी यही होनी चाहिए कि हम अपने आप को मनवाएं। एक सवाल वैसे उठता है कि हम 5 दिन की क्रिकेट में पार्ट टाइम बॉलर के साथ काम चलाने का सोच रहे हैं, इज दैट इवन फीजिबल? नहीं, फीजिबल नहीं है ना। अगर कभी जरूरत पड़ गई, सपोज करें 3 दिन के बाद पिच सूख गई, आपको नहीं पता, हमारे क्यूरेटर्स भी तो माशाल्लाह से हैं, उन्होंने अगर पिच ऐसी बनाई कि वो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सपोज करें वो ड्राई आउट हो जाती है और उसमें पेस नहीं रहता, आपको स्पिनर की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर वो पार्ट टाइमर्स कर रहे होंगे, आपके पास मेन स्पिनर नहीं हो सकता है कि वो एडवांटेज
बांग्लादेश को चला जाए। उनके पास 3 से 4 स्पिनर्स हैं। अब मुझे नहीं पता कल वो कितने खिलाते हैं। साकिब खेलेगा, मेहदी हसन खेलेगा, एक लेफ्ट आर्म है, एक ऑफ स्पिनर है। तो उसके बाद उनके पास तो ऑप्शंस हैं, हमारे पास नहीं है। तो बस देखते हैं क्या होता है। अंपायर तो खैर न्यूट्रल है, मतलब हम कहते हैं कि अंपायर पैसा हेल्प कर देंगे। अच्छा, जेसन गिलेस्पी जो हैं वो कहते हैं कि जी टीम के पास अब एक ब्लूप्रिंट है ऑफ हाउ दे शुड प्ले, और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अब थिंग्स आर गोइंग टू टर्न अराउंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, उनका जो ब्लूप्रिंट था, जो मेरी उनके साथ पीसीबी ने डिनर लंच किया था, उसमें कुछ जर्नलिस्ट को उन्होंने बुलाया था, वो पता नहीं गलती से मुझे भी भेज दिया उन्होंने। मैं तो हैरान था कि वहां मैं कैसे चला गया। मैंने भी जाके लंच कर लिया उसके साथ। तो मैंने जब बातें की उसके साथ, तो उसने कहा कि जी मैं शाहीन को रेस्ट दूंगा। उसने पूरी डिटेल बताई कि शाहीन जो है वो इतना, उसने जो है ना 3000 गेंदें कर दी हैं इतने वक्फे में, जो है स्टार्क ने 2000 किए हैं, यानी कि शाहीन ने बहुत ज्यादा ओवरलोड है। और उसने कहा कि उसके यहाँ विलादत हो रही है, बीबी की फर्स्ट बीबी है, तो ही विल गोइंग टू टेक अ रेस्ट। वो ही स्टिल प्लेइंग। वो ब्लूप्रिंट जो था ब्लू से येलो हो गया, इसलिए कि अब उसके अंदर जो है वो उस मतलब वो चलिए अब तो 24 घंटे से भी कम रह गए हैं। लेट्स सी क्या होता है, और होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक टू टीम पाकिस्तान। कल भी हम आप सुबह आपको तंग करेंगे, लेकिन हमारे पास भी कुछ जराए हैं हमारे। अब्दुल्ला जाने से पहले मैं उस नेवी के सोल्जर को सलूट करना चाहता हूं जिसने अपना वलीमा छोड़कर गया और बच्चे को सेव किया। I am really, we are all proud of him. वो हाँ, लेकिन वो सेव नहीं किया था, वो बच्चा तो he had already drowned. Yeah, but he did. और बाकी रेस्क्यूअर्स भी वो गया, मतलब that is a big thing. थैंक यू सिकंदर, थैंक यू जी, थैंक यू। और हमारे पास वैसे हमारे भी कुछ जराए हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो कोचेस की पावर्स हैं वो कोचेस ही एक्सरसाइज करेंगे, वकार यूनस इंतजामी मामलात तक ही महदूद रहेंगे। तो ये यानी क्रॉस टॉक वगैरह कुछ नहीं हो रही, जिसका जो काम है वो वही करेगा। एक दूसरे की मतलब डोमेन में आने की कोशिश होती रही ना माजी में, इस मर्तबा वो कह रहे हैं जी दिस वुड नॉट बी अलाउड। चलो, वी आर जस्ट होपिंग कि व्हाटएवर इट इज, दिस मॉडल वर्क्स।